हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉइंट स्टडी लर्न फ्रॉम डिफरेंट वे। तो आज से हम अपने पॉइंट स्टडी में 9th का चैप्टर नंबर 2 मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो 9th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है वो आप 6th से लेके 8th तक पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक चेंजेस क्या हैं? अब तक आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, डिवाइड पढ़ा था, डिवाइड अभी भी है, और उसके बाद आपने ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये पॉलिनोमियल्स को अलग अलग चीजें पढ़ी थी। कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, मोनोमियल, पोनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारी इक्वेशंस जो हैं वो आपकी पॉलिनोमियल्स में ही आती है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये हम 9th क्लास का स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास में आपके मैथ के सिलेबस में 15 चैप्टर है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। वो हम लेटर डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम नहीं सीखेंगे, उसके लिए हम बाद में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के लिए, नंबर सिस्टम के लिए। तब तक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पर चलते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए क्या करें, हम थोड़ा सा अपने बैक में जाएं 8th क्लास में। तो हमने पढ़ा था कि जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब पॉलिनोमियल डिफरेंट टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की आपकी जनरल जो फॉर्म होती है वो होती है a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 प्लस c x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस z की पावर n माइनस n। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मैं इसको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ax की पावर n, इसका मतलब क्या है कि n क्या है, n इज होल नंबर, या सिंपली अगर आप समझे तो n जो है वो आपका क्या है, पावर किसकी पावर है, वेरिएबल्स की। किसकी पावर है, वेरिएबल्स की पावर है, तो इट मीन्स पावर ऑफ वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल सम आया, तो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी x हैं इसमें वो क्या है, आपके वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पे ये गलत लिख दिया है, x की पावर n माइनस। ओके, तो ये जो आपकी ये क्या इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है और किसी मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये क्या है, एक जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। अब n क्या है, वेरिएबल्स की पावर है। अब यहाँ से देखो, यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 2 है, नेक्स्ट टर्म जो होगी वो n माइनस 3 होगी, नेक्स्ट टर्म जो होगी n माइनस 4 होगी। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि इनकी जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री जो होती है उससे जो सेकंड टर्म होता है उसकी डिग्री क्या होती है, लोअर होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो x तो आपका वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया, वेरिएबल। a b या a b ये क्या हो गए, आपके कोएफिशिएंट। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि कोएफिशिएंट क्या होते हैं, राइट। तो a b c डॉट 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 जेड भी क्या है, आपका एक कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पर बात आती है कि पॉलिनोमियल्स में हमें 9th क्लास में क्या पढ़ा। तो 9th क्लास में आपको सिंपली ये जनरल फॉर्म इक्वेशन है और इसी को क्या करना है, डिवाइड भी करना है। इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़नी है और कोएफिशिएंट वगैरह जो आपने अब तक पढ़ते आए हैं 6 से लेके 8 तक, वो भी इसमें है, एक ही एक्सरसाइज है उसकी, तो हम उसको भी देखते हैं। अब इसमें सिंपली अगर मैं बात करूं, एक इक्वेशन लेता हूं यहीं से, अगर मैं a की वैल्यू रखता हूं, a लेफ्ट, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2,
n इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में जो हमारी जनरल फॉर्म की इक्वेशन है उसमें पुट करता हूँ। जब मैं इसमें पुट करूंगा तो a की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू है, n की वैल्यू है 2 प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी है n माइनस 1, n कितना है 2 और माइनस 1 कितना हो गया 1 प्लस c की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, c की वैल्यू 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी c 5 इंटू एक्स की वैल्यू एंड 2 माइनस 2 मतलब क्या हो गया 0। तो यहाँ से एक अलजेब्रिक इक्वेशन निकल के आएगी 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये क्या हो गई आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। तो इसी को क्या बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। ये भी क्या है आपकी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये है कि इस जनरल इक्वेशन से जो भी इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारी पॉलिनोमियल होगी। अब पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो, अब टाइप्स होती है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, जो हमने इसमें पढ़े थे हम उसको रिवाइज करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें बात करें इस इक्वेशन में बात करें तो ये जो दिख रहा है 3x² और ये है आपका 4x, ये है 5। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म कैसे हैं डिफरेंट हैं। कैसे हैं डिफरेंट हैं। ये तीनों टर्म डिफरेंट है। मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म है, एक तो टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। मतलब कितने टर्म है 3 टर्म है। कितने टर्म है 3 टर्म है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये 3 टर्म है। अगर कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन हो या कोई ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसमें सिर्फ 1 टर्म हो, फॉर एग्जांपल 1 टर्म, ये इसी को हम ले लेते हैं 3x²। ये क्या है 1 टर्म है। ये भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें केवल सिंगल टर्म है। कितने हैं सिंगल टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मोनोमियल। ये क्या है आपका मोनोमियल। अगर किसी में 2 टर्म हो रहे हैं, मोनोमियल का एग्जांपल मतलब सिंपल क्या है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 1 टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली 1 टर्म। अगर 1 टर्म होगी तो वो क्या होगा मोनोमियल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यही हो गया 3x²। दूसरा क्या हो जाएगा 3 भी क्या है मोनोमियल है। 5t, इसमें वेरिएबल क्या है t है और 5 एक कोफिशिएंट है किसका t का, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कितनी टर्म है 1 टर्म है, तो ये भी क्या हो गया मोनोमियल। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब हम चलते हैं, अगर ये तो हो गया 1 की केस में कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है 1 टर्म है। अगर 2 टर्म हो जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैंने लिख दिया 4x, मैं इसी को ले रहा हूँ बार बार, ठीक है 4x। तो इसमें अब कितने टर्म हो गए 4 टर्म, मतलब सॉरी 2 टर्म हो गए। अब यहाँ पर 2 टर्म है। अब ये मोनोमियल तो हो नहीं सकता। मोनोमियल का मतलब क्या होता है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 1 टर्म। यहाँ पर कितने टर्म हो गए 2 टर्म हो गए। तो इसको हमने क्या बोल दिया बाइनोमियल। क्या बोल दिया बाइनोमियल। ये क्या हो गया बाइनोमियल। अब देखो सिंपली मोनो का मीन्स हो गया ओनली 1, मोनो मीन्स ओनली 1, बाई मीन्स हो गया 2। कितने 2, बाई मीन्स ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2। तो कितने टर्म होने चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म। कितने टर्म 2 टर्म, तो वो क्या हो जाएगी बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां से देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 टर्म। तो क्या होगी वो बाइनोमियल होगी। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 4x, 4x प्लस 6, 3t प्लस z
5x माइनस 5, 4x माइनस 5, 3t माइनस 2, ये सारे देखो इसमें कितने टर्म है 1 2, 2 टर्म है बाइनोमियल, 1 2 कितने टर्म है 2 टर्म है बाइनोमियल, कितने टर्म है 2 टर्म बाइनोमियल, कितने टर्म है 2 टर्म बाइनोमियल बाइनोमियल। अब एक टर्म और आती है आपकी, वो है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ट्राइनोमियल अगर मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कर दूँ 5 और ऐड कर दूँ तो इसमें कितने टर्म हो गए, एक टर्म 3x² हो गया, दूसरा टर्म 4x हो गया, तीसरा टर्म 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो कितने टर्म हो गए इसमें, ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है 3 टर्म है, कितने 3 टर्म। तो क्या बन जाएगा, कौन सी नोमियल हो जाएगी, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, नोमियल मीन्स पॉलिनोमियल, तो इट मीन्स ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 3 टर्म्स, कितने 3 टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contains 3 टर्म। तो वो क्या हो गई आपकी ट्राइनोमियल। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल बताओ। ये एक तो ये है 3x² प्लस 4x प्लस 5, क्या हो गया सिंपली ट्राइनोमियल हो गई। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं 5x प्लस y प्लस 3, ये भी क्या हो गई, कितने टर्म है 3 टर्म है, तो ये भी क्या हो गई ट्राइनोमियल हो गई। और एग्जांपल लिख लो 3 माइनस 3t² माइनस 5 माइनस प्लस 4x, तो ये भी क्या हो गई ट्राइनोमियल हो गई, राइट। तो ये भी क्या हो गई ट्राइनोमियल हो गई। बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके या बैक में जाके, मैं इसको रफ करता हूँ। ये तो बात थी बाइनोमियल। अभी हमने देखा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल। अगर 3 से ज्यादा हो गए तो वो सिंपली आपकी आ जाती है पोलोनोमियल में, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो हायर क्लासेस में है, तो हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। जितना आपकी क्लास 9th में सिलेबस है हम उसी को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम और क्या है, टर्म के समझ में आ गया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, तो वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है, ठीक है। अगर हम क्या करें उसकी पावर को देखें, जैसे इसमें हमने पावर को देखा तो एक चीज समझ में आ रही है कि अगर हम इसकी पावर को देख रहे हैं, पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 भी हो सकती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये एक एग्जांपल से लिया था हमने, ठीक है। ये एग्जांपल लिया था तो इसमें देखो x वेरिएबल है, 3 इसमें पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, x वेरिएबल है, इसमें पावर कितनी है 1 है, x यहाँ पे कितना है, अगर x यहाँ है यहाँ नहीं है तो इसका मतलब x की पावर कितनी है 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसमें 5 से 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि x की पावर कितनी है 0 है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर 1 पावर होगी तो वो क्या होगा, 2 पावर होगी तो क्या होगा, 3 पावर होगी तो क्या होगा। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर, तो कौन सी हाईएस्ट पावर। अगर मैं इसकी बात करूं, इस इक्वेशन की बात करूं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं, तो वेरिएबल मेरा क्या है x है, क्या है x है। अब x में यहाँ पर क्या है आपका पावर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, मतलब पावर का क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है,
यहाँ पर अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको क्या कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। इसका मतलब मुझे क्या देखना है, सिर्फ किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर देखना है, वो भी किसकी, वेरिएबल्स की, इसकी वेरिएबल्स की। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होती, मान लो ये टर्म नहीं होता, तो अब x की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट है, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है, कितनी है, 1 है। तो ये अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो क्या हो जाता है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री की, चलो पहले डिग्री की ही बात कर लें, इसको अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, पहले डिग्री की बात करते हैं, डिग्री समझते हैं। डिग्री क्या होती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। मतलब वो पॉलिनोमियल उतनी ही डिग्री का कहा जाता है। जैसे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 4t + 5, t क्या है, वेरिएबल है, t क्या है, वेरिएबल है, t की पावर कितनी है, 1 है, t की पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, डिग्री इसकी कितनी हो गई, 1 डिग्री, राइट। 5y + 7, y क्या है, वेरिएबल है, डिग्री कितनी है, 1 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर कितना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो कितने डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर पावर 2 हो जाए, अगर पावर 2 हो जाए, पावर 2 हो गई यहाँ, अब यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, पावर 2 हो गई। जब ये पावर 2 हो गई, पावर जब ये 2 हो गई तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, x है, पावर कितनी है, 2 है और 1 भी है और 0 भी है। हमें कौन सी पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये कितने पॉलिनोमियल का, कितने डिग्री का हो गया, ये पॉलिनोमियल जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। इट मीन्स इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एक तो यही हो गया, 3x² + 4x1 + 5, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा और भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप, y² + y, ये भी क्या है आपका बाइनोमियल है, लेकिन डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। और भी हो सकता है t² सिंपली भी, ये भी क्या है आपकी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और भी हो सकता है 5z² - t - 5, ये भी क्या है आपका 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा ठीक है, अगर आप समझ में आ गया होगा कि अगर पावर डिग्री कितनी हो जाए, सॉरी वेरिएबल की पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो पेंटानोमियल हो जाएगा। तो हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ क्यूबिक तक पढ़ना है, सिर्फ क्यूबिक तक पढ़ना है। अगर पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, डिग्री 3 जैसे 3x³ + 5x² -5 - 7x + 3, ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया।
बात समझ में आ गई। और भी एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना के रख सकते हैं। ये हो गया। अब पॉलिनोमियल में भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि डिग्री क्या होती है। जितनी किसी वेरिएबल की किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अच्छा ठीक है, अब ये डिग्री समझ में आ गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि लीनियर कब होगा, क्यूबिक कब होगा और क्वाड्रेटिक कब होगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूब। देखो वर्ड है लीनियर, लीनियर, तो लीनियर से आपको समझ में आ जाना चाहिए लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधी लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की पावर 1 होगी पहली बार, या कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, क्या होगी, डिग्री 1 होगी, तो वो किस में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x माइनस 3। अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का है। तो कौन सी पॉलिनोमियल हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल। और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contains only degree 1, contains या having only 1 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। is called लीनियर पॉलिनोमियल। अब समझ में आ गया कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम्पल बना के लिख सकता हूँ, जैसे 5x, ये क्या है, डिग्री कितनी है x की, वेरिएबल की 1 डिग्री का है, क्योंकि पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली लीनियर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, √3x + 7, ये भी क्या है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक भी समझ में आ गया होगा, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 डिग्री 2, जैसे 3x² + x + 7 √3x² + 5, ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। क्यूबिक का मतलब आप समझ गए होंगे, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री शुड बी 3, डिग्री 3 होनी चाहिए। जब डिग्री 3 होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक। फॉर एग्जांपल 3x³ + 7x² - 5, ये भी क्या है, क्यूबिक है। और देखो 5 या 5x³ + 5x, ये भी क्या है, क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब ये बात समझ में आ गई। अब हम पॉलिनोमियल बार बार पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है ये भी तो समझ में आना चाहिए। अब तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन हमें यही समझ में नहीं आया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में आपका जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मतलब जो n है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, स्किप हो गया, इसलिए मैं अभी बता दूंगा। तो होल नंबर मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ देखो कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें √x + 5x²। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में
x की पावर क्या होनी चाहिए, मतलब x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। लेकिन यहाँ क्या होल नंबर है, यहाँ तो है, यहाँ है, लेकिन ये इसके साथ ऑपरेशन में है। अगर ये अलग अलग होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, लेकिन ये होता, लेकिन इसके बीच में ऑपरेशन लग गया, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। ठीक है, अभी हमने प्लस लिया था तो हम प्लस ही लेंगे। लेकिन यहाँ x की पावर कितनी हो गई, 1/2, क्योंकि हमने देखा है कि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, पावर कितनी हो गई, 1/2। तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2 है, जो कि होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन यहाँ कितना है, 1/2 है। ये तो क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सा आंसर। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, √3 बाई प्लस बाई स्क्वायर 1/2, ये क्या पॉलिनोमियल है, ये क्या पॉलिनोमियल है? लग रहा है बहुत से स्टूडेंट कहते हैं हाँ है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, हम देखते हैं। मैं इसको बाई स्क्वायर और 1 + बाई 1/2 तो क्या करूं, मैं बाई की पावर -1 लिख सकता हूँ, बाई की पावर को -1 लिख सकता हूँ। हमने पढ़ा है इनवर्स होता है इसका। ठीक है, अब ये इनवर्स हो गया, इसका मतलब ये बाई की पावर वेरिएबल, बाई क्या है, वेरिएबल है, बाई क्या है, वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल की पावर क्या है, नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, जो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे, इंटीजर वगैरह रियल नंबर में। अभी देखो कि ये इसकी पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा, ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए। आई होप आप समझ चुके होंगे कि पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। तो पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल की मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये हो गई सिंपल सी बात, किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, डिग्री पढ़ ली, और क्या पढ़ लिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, वो है आपका क्या, कॉफिशिएंट। बार बार वर्ड में बोल रहा था कॉफिशिएंट। अब समझते हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है। मैं इसको रफ करता हूँ। देखो मैंने एक इक्वेशन लिखी थी 3x² + 4x + 3। ये सिंपल आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो जब डिग्री किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 2 होती है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अभी हमने पढ़ा था। ओके, अब यहाँ पर मैं कॉफिशिएंट की बात करूंगी। और देखो कॉफिशिएंट अलग अलग हो सकती है, कॉफिशिएंट अलग अलग हो सकती है। अगर वो x² का पूछेगा तो कॉफिशिएंट कुछ अलग होगा। अगर इसमें x का कॉफिशिएंट पूछेगा तो वो अलग होगा। अगर इसमें कांस्टेंट का कॉफिशिएंट पूछेगा, मतलब x की पावर 0 का कॉफिशिएंट पूछेगा तो इसका अलग होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। मुझसे कहा जाए कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ द x² इन द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मुझे इसमें क्या बताना है, x² का कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट बताना है x, कॉफिशिएंट ऑफ x² का मुझे बताना है। इस केवल पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई कि x² का मुझे क्या बताना है, कॉफिशिएंट बताना है।
अब मुझे पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट होता क्या है। तो कोएफिशिएंट में देखो समझा रहा हूँ क्या होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो वो क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। यहाँ पर क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपली तो आपको क्या देखना है, देखना ये है कि एक्स स्क्वायर में क्या चीज प्रोडक्ट में है, मतलब कौन सा नंबर प्रोडक्ट में है। तो एक्स स्क्वायर मेरा कहाँ है, यहाँ है। केवल अब इसी टर्म पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। अब इस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 3। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 3, एज सिंपल एज। ठीक है। अब कोएफिशिएंट अगर मैं बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो अब मुझे क्या देखना है, सिंपल है, इक्वेशन में जाना है, वो टर्म देखना है जिसमें केवल एक्स है। एक्स ये है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ओके। अब हमने कोएफिशिएंट भी पढ़ लिया, मतलब सारी टर्म हम जितनी भी यूज होती हैं वो क्या कर चुके हैं, तो हम देख चुके हैं कि कोएफिशिएंट भी देख लिया हमने, डिग्री भी देख लिया, सारी चीजें मतलब जितने भी टर्म यूज होते हैं पॉलिनोमियल्स को डिफाइन जो करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि वी आर studying about polynomials. This is chapter 2, so therefore the exercise will be 2.1. Let's start with exercise. तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आज यहीं तक इंट्रोडक्शन पार्ट हम रहने देते हैं। कल हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे आपका किसका, एक्सरसाइज 2.1 का, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, वो भी आपके कवर होंगे वीडियो में। ओके। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। और दूसरी बात, कल जब हम एक्सरसाइज करने आए तो ये जितना भी वीडियो में कंटेंट है आपका, वो आपको क्या होना चाहिए, रिमेम्बर होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, तब जिससे क्या होगा, एक्सरसाइज हमारी और ज्यादा आसानी से हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए